So students, today we are going to discuss electronic displacement in a covalent bond. जब भी रिएक्शन होती है और कई बार नहीं भी होती है, मतलब फिर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है इन अ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो अब इसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइप है इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Displacement of sigma electrons along a saturated carbon chain whenever an electron withdrawing or electron donating group is present at the end of the chain is called inductive effect। और सिंपली इसको प्लस आप ऐसे लिख देते हो, आई इफेक्ट, कैपिटल आई डाल के इफेक्ट। ओके, क्लियर? मतलब जब आपके पास कोई कार्बन कार्बन चेन है, जैसे मान लो आपके पास ये कोई कंपाउंड है, प्रोपेन। प्रोपेन के आपने एंड वाले कार्बन के ऊपर कोई ग्रुप लगा दिया। ओके, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इसको क्यों बोल रहा हूं मैं कि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हो कार्बन से, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो कार्बन से। तो होगा क्या, कार्बन और इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, कार्बन की तरफ ज्यादा होंगे ना। ठीक है, क्लियर? तो इट मींस इसने एक तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट ही किया है। क्लियर? तो इट मींस अगर आपके पास कार्बन कार्बन चेन के एंड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, तब होता क्या है, ये जो पूरी चेन है इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉल या इलेक्ट्रॉन डोनेशन शुरू हो जाता है इस पूरी चेन के ऊपर, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज द इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, क्लियर? जैसे मान लो यहाँ पे एक्स जो है वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ क्यों कौन करेगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होगा कार्बन से। तो होगा क्या, इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड जो है वो पोलर बॉन्ड होगा ना, जिसकी, और कैसा पोलर होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ थोड़ा ज्यादा लाई करेंगे। और ऐसा करने पे क्या होगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, और अगर इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इट मींस इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी इंपैक्ट आएगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो होगा क्या, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड बना होगा, हालांकि दोनों कार्बन है तो होना लॉजिकली ये बॉन्ड जो है वो प्योर कोवलेंट चाहिए, बट इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ चुकी है ड्यू टू दिस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। उसकी वजह से होगा क्या, ये जो बॉन्ड है इसके भी इलेक्ट्रॉन थोड़े से इस कार्बन की तरफ अलाइन होंगे, ये वाले के। ठीक है, तो होगा क्या, ऐसे ही करते करते पूरी रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो गए, इस साइड को चले गए। ओके, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हुए, इसने इससे आगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, इसने आगे इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, इसने आगे इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए। ठीक है, अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हुए हैं वो गए किसके पास हैं? वो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास गए हैं। ओके, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शुरू हो गई। तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इन सभी के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इन सभी के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होके इनके इसके पास गए हैं ना। इसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव होगा वो सबसे हाईएस्ट मैग्नीट्यूड वाला होगा, और जैसे जैसे आप चेन में पीछे जाते जाओगे, इनके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव होगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट का होता जाएगा पीछे जाते टाइम। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द इंडक्टिव इफेक्ट, जब आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, इस कार्बन को अगर इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें अब इलेक्ट्रॉन की भूख खत्म हो जाएगी ना। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो इन दोनों कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये। तो इन दोनों के बीच में ये वाला जो बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ अलाइन होंगे। ओके, क्लियर? तो सिमिलरली इन दोनों में से अब इस कार्बन के पास थोड़े इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए हैं, तो होगा क्या, इन दोनों में से ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्लियर? तो ऐसे क्या हुआ, क्या इसने इसको डोनेट किए और ऐसे ही डोनेट होते होते वो पूरी रिंग पे स्कैटर कर जाएंगे डोनेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्लियर? तो
इन दोनों तरह के इफेक्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट ही बोलते हैं। और डोनेशन में क्या होगा, इस कार्बन के को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर थोड़ा कम पार्शियल नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसको उतने इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे जितने इसको मिलेंगे, क्योंकि जितने इजीली ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है उतने इजीली ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं ना दे सकता, तो इसको थोड़े कम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव ही, बट थोड़ा कम नेगेटिव, इसके ऊपर थोड़ा और कम नेगेटिव, और नेक्स्ट वाले कार्बन पे और कम नेगेटिव। ओके, ये दोनों तरह के इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट ही बोलते हैं। ये जो पहला टाइप ऑफ इफेक्ट पड़ा, इसको माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें होता क्या है, रिंग से ये जो पूरी चेन है इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होते हैं बाया ग्रुप। जब ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, वो पूरी रिंग से पूरी चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो इस तरह के इफेक्ट को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। ओके, जिसमें ग्रुप ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन दे दे इस पूरी चेन को, ठीक है, तो ये ग्रुप अब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ओके, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ओके, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, जब आप कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो चेन के साथ। और माइनस आई इफेक्ट कब लगता है, जब आप किसी चेन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। ओके, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन सी हैं, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, ड्यूटेरियम, ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर दी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब आप बोलोगे सर ये कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, देखो, मान लेते हैं कि आपके पास ये कोई चेन है। ओके, ये कार्बन कार्बन एटम की कोई चेन है, ठीक, और यहाँ पे आपने कोई ग्रुप लगाना है यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे आपने ग्रुप लगा दिया, लेट अस से मिथाइल वाला ग्रुप लगा दिया। मिथाइल इसको बोलते हैं ना, मिथाइल को थोड़ा इलेबोरेट करके लिखें, मिथाइल को इलेबोरेट करके कैसे लिखा जा सकता है, मिथाइल विल बी लाइक ऐसे ना, हाइड्रोजन की टेबल्ड वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो होती है 2.1 और कार्बन की होती है 2.5। हालांकि ये वैल्यूज फ्लक्चुएट होती रहती हैं, फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती हैं, ठीक। ओके, तो अब देखो, अब ये जो आपके पास ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, अब कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दी हाइड्रोजन, तो होगा क्या, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कार्बन की तरफ थोड़े ज्यादा अलाइंड होंगे इन तीनों बॉन्ड्स की, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर थोड़े से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, और इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन भर भर के पड़े होंगे तो ये आगे ट्रांसफर करना शुरू कर देगा ना। ओके, क्योंकि कार्बन के पास तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ठीक, क्योंकि वो ये वाले हाइड्रोजन इसको डोनेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा थोड़ा आगे शिफ्ट होना, इनके ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, तो ये वाला ग्रुप हो गया ना प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप, तो मिथाइल जो है ये प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप है। ऐसे ही अब आप बोलोगे, अब आप पूछ सकते हो कि सर ये वाला कौन सा ग्रुप है, ये जो टर्शरी ब्यूटाइल लिखा हुआ मैंने ऐसे CH3 थ्राइस, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी बात भी करते हैं। CH3 थ्राइस, अब इसका मतलब होता है एक कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल लगे होते हैं। ओके, इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल, ये आपको पहले भी बताया था मैंने, शायद आप भूल गए होंगे, इट इज कॉल्ड एज द टर्शरी ब्यूटाइल। ओके, क्लियर, इसको टर्शरी ब्यूटाइल बोलते हैं। अब टर्शरी ब्यूटाइल में क्या होता है, आपको पता है CH3 जो है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये वाला CH3 भी डोनेट करेगा, ये वाला CH3 भी डोनेट करेगा, इन तीनों की डोनेशन से ये C कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस हो जाएगा सोचो। ओके, और अगर ये पूरा एज अ ग्रुप, एक ग्रुप की तरह अगर किसी चेन के साथ अटैच हो जाए, ओके, तो इसमें कार्बन जो है इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है CH3 से भी ज्यादा, क्योंकि
इसमें होता क्या है, इसमें ये कार्बन इन तीनों CH3 से इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करके अपने में लाके फिर आगे ट्रांसफर कर रहा है। तो इसमें जो ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेशन की एबिलिटी वो ज्यादा है इस कार्बन की, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा भर की है। ओके, क्लियर। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो इसका जो प्लस आई इफेक्ट है दैट विल बी मोर देन मिथाइल। मिथाइल के प्लस आई इफेक्ट से इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें ये ज्यादा, ये 3 CH3 से इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करके आगे रिंग को ट्रांसफर करता है। ओके, तो इसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो यही बताया हुआ है। जो टर्शरी ब्यूटाइल है उसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है अल्काइल ग्रुप्स में से। जो आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल को ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है CH3 ये कार्बन इन दो CH3 से इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करके इस कार्बन को आएंगे और ये कार्बन आगे फिर ट्रांसफर करेगा पूरी चेन में। तो इस ग्रुप का प्लस इफेक्ट जो है वो टर्शरी ब्यूटाइल से तो कम होगा, क्योंकि इसमें एक CH3 कम है। ठीक, अब जो इथाइल ग्रुप होगा उसमें आपके पास एक ही CH3 है, 2 हाइड्रोजन है इस कार्बन के ऊपर, तो एक साइड से तो आएगा इलेक्ट्रॉन, बट इस साइड से जितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए उतने नहीं ना आएंगे। ओके, मिथाइल का उससे कम, ड्यूटेरियम का सबसे कम, और हाइड्रोजन का, या हालांकि ये जो प्लस आई इफेक्ट है ये हम हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ही देख रहे हैं, तो हालांकि हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। इसमें स्केल में जैसे 1 to 10 अगर कंपैरिजन करना है तो 1 से शुरू करते हैं ना, तो 1 को रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं ना। क्लियर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज द रेफरेंस पॉइंट। ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गिवन है। ओके, और चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट भी लग सकते हैं, जैसे ये सारे जो हैं दीज ऑल आर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें जो एटम है जो इस रिंग के साथ अटैच करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। जैसे NO2 में देखो, यहाँ पे NO2 अगर लग जाए तो नाइट्रोजन की कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ऑब्वियस है ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही करेगा। ठीक है, जब इससे विड्रॉ करेगा तो आगे से आगे ये वाला इफेक्ट जो है वो चल पड़ेगा। अब आप बोलोगे नहीं सर यहाँ पे साइन ये वाला ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैसे हुआ, इसमें तो कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन है बट वो आगे जुड़ा किससे है, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन से जुड़ा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो ये रिंग वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना शुरू कर देगा ना। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, ये मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टाइम भी बताया था, ये जब हमने चैप्टर 4th में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करी थी, सॉरी चैप्टर 3rd में। तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स नहीं होती। जैसे अगर मान लो मैं कहता हूँ कि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू है। अगर मान लो इसके साथ चारों साइड से फ्लोरीन लग जाए तो होगा क्या, ये फ्लोरीन भी इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये फ्लोरीन भी, ये फ्लोरीन भी और ये फ्लोरीन भी। उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए गए हैं। और उससे क्या होगा, ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ग्रेटर हो जाएगी। ओके, डिपेंडिंग अपॉन जो आपके पास उसके सराउंडिंग में कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। ठीक, तो इसलिए ये जो CN होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, COOH भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हाइड्रोजन, these all are the electron withdrawing substituents and these all are the electron donating substituents. ओके, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो रिंग में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं वो रिंग में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। क्लियर। अब एक और चीज, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है ना, जैसे यहाँ पे मैंने ये एरो से दिखाए हुए हैं, वे एक्चुअल में ये एरो क्या दिखा रहा है कि सिग्मा बॉन्ड में से जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, दो एटम्स में जब शेयरिंग होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, दो एटम्स में जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की उससे बनते हैं ना। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। मतलब आप कह रहे हो कि जो सिग्मा बॉन्ड है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पोलराइज हो रहे हैं, उनकी पोलराइजेशन हो रही है। ठीक है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ना सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स।
इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है। एंड इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट का मतलब क्या है कि ये ग्रुप जो है ये जब यहाँ पे एक बार चेन में अटैच हो गया तो इसने तो ये इफेक्ट परमानेंट ही रखना है। ओके, आगे हम देखेंगे कुछ इफेक्ट टेम्परेरी भी होते हैं। टेम्परेरी कौन से होते हैं, मतलब अगर कुछ कंडीशन, मान लेते हैं कोई कंडीशन है, अगर वो कंडीशन है तब तो वो वाला इफेक्ट शो होगा, अगर वो कंडीशन नहीं है तो वो इफेक्ट शो नहीं होगा। ऐसे इफेक्ट्स को बोलते हैं टेम्परेरी इफेक्ट। बट ये वाला जो इफेक्ट है दैट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ओके, तो ये था आपका इंडक्टिव इफेक्ट। अब जो नेक्स्ट इफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होगी, बट इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होगी, पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, it involves the complete transfer of electrons of a multiple bond to one of the bonded atom, usually which is more electronegative, in presence of attacking reagent। मतलब अगर आपके पास कोई कंपाउंड है उसमें मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है, ये आपका कोई कंपाउंड है, उसको मैंने जनरली ऐसे शो कर दिया हुआ है लाइक दिस। ओके, ये आपका कोई कंपाउंड है, क्लियर, इसमें ये मल्टीपल बॉन्ड था। ये जो मल्टीपल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, ये आपको पता है ना, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं जब रिएजेंट को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। इट मींस इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। जिन दो एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है उन दोनों में से किसी एक एटम के ऊपर वो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टोटली शिफ्ट कर जाते हैं। पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो दोनों इलेक्ट्रॉन उस एटम के ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं। ओके, यूजुअली वो उस एटम के ऊपर शिफ्ट करते हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके ऊपर शिफ्ट करे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था कार्बन से। बट ये शिफ्टिंग होती कब है, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। इसलिए इस इफेक्ट को टेम्परेरी इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि this effect will take place only in the presence of attacking reagent। ओके, क्लियर। और अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में आपके पास ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करके इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी अपने ऊपर ले आएगा, ठीक है, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा लाइक दिस। तो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे आपके मॉलिक्यूल के विद इन। इसको ऐसे इसके लोन पेयर भी दिखा देते हैं ना, क्लियर। यहाँ पे जो एरो है, एरो शोज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्गेनिक में ये जो एरो होते हैं वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए दिखाए जाते हैं। ये जो फुल एरो है, ऐसे ऐसे वाला फुल एरो, ये दो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को दिखाता है। एक फिश हुक एरो भी होता है, ऐसे हाफ एरो, ये वाला ऐसे, इसको फिश हुक एरो बोलते हैं, फिश हुक एरो। ये एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को दिखाता है, एरो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को दिखाते हैं। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन मूव करके ऑक्सीजन के ऊपर जा रहे हैं, तभी तो यहाँ पे देखो एक लोन पेयर एक्स्ट्रा आ गया, ठीक। तो बट ये मूवमेंट क्यों हुई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, ठीक। तो सिमिलरली जो आपका ई इफेक्ट है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में ई इफेक्ट भी बोलते हैं। ये भी दो तरीके का हो सकता है, प्लस ई इफेक्ट माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट क्या है और माइनस ई इफेक्ट क्या है। प्लस ई इफेक्ट किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पाई बॉन्ड ट्रांसफर्ड टू दैट एटम टू विच द रिएजेंट गेट्स फाइनली अटैच्ड। ये आपका कंपाउंड है, इसमें आपने H पॉजिटिव आयन डाला तो ये अटैकिंग रिएजेंट है, ये रिएजेंट हुआ ना, दिस इज रिएजेंट, ठीक है, क्लियर। इस रिएजेंट की प्रेजेंस में ये जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुए, ठीक है, क्लियर। मान तो इसके इसके ऊपर शिफ्ट होंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा।
ये H पॉजिटिव आयन कहाँ पे अटैच होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके साथ ना, तो ये H पॉजिटिव आयन इसके साथ अटैच हो जाएगा ऐसे, ठीक। तो इसमें रिएजेंट उस एटम के साथ अटैच हो रहा है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं पाई बॉन्ड के, उस एटम के ऊपर शिफ्ट रिएजेंट अटैच हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन जिस एटम के ऊपर अटैच हुए, जिस एटम के ऊपर शिफ्ट हुए, रिएजेंट उसी एटम के साथ जुड़ जाए, दैट इज कॉल्ड एज दी प्लस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस एटम के ऊपर शिफ्ट हुए, जो रिएजेंट है वो उससे उल्टे वाले एटम के ऊपर जा जुड़े। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के जो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ये जो साइनाइड आयन आपने डाला जो रिएजेंट की फॉर्म में डाला, ये नेगेटिव है, तो ऑब्वियस है किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा ना, ठीक है, क्लियर। तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए उससे उल्टे वाले एटम के साथ जुड़ा रिएजेंट, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। इट इज कॉल्ड एज दी माइनस ई इफेक्ट, ठीक है। और जिस एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, रिएजेंट उसी एटम के साथ जुड़ जाए, तो उसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। ओके। एक चीज तो आपको देखने को पता लगी होगी कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं दोनों पाई बॉन्ड वाले किसी एक एटम पे, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना है, दूसरे वाले के ऊपर पॉजिटिव। तो अगर रिएजेंट पॉजिटिवली चार्ज है, या ऐसे कह लो कि रिएजेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ऑब्वियस है वो तो उसी एटम के साथ अटैच करेगा ना जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो रिएजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफाइल्स। तो आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रोफाइल्स जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करवाते हैं वो प्लस ई इफेक्ट ही शो करवाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल हमेशा उसी एटम के साथ जुड़ेगा जिस एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वही वाली साइट पे अटैक करता है वो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट हो। और न्यूक्लियोफाइल हमेशा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा उसी साइट पे अटैक करेगा जिस साइट के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग। तो जिस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिस एटम के ऊपर शिफ्ट हुए उसके तो ऊपर तो नेगेटिव आता है, दूसरे वाले के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ पे अटैच करेगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हो न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में हमेशा माइनस ई इफेक्ट शो होता है, और इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में हमेशा प्लस ई इफेक्ट शो होता है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये होता टेम्परेरी इफेक्ट है। टेम्परेरी क्यों बोला इसको, रिएजेंट है तब तो ये वाली रेजोनेंस होके ये वाले इस फॉर्म में ये वाला मॉलिक्यूल आएगा जिसमें चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले रीजन बन रहे हैं, ठीक है। अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं होता तो मॉलिक्यूल को इसी फॉर्म में रहना पसंद है, इस फॉर्म में नहीं आएगा वो, क्योंकि आपने रेजोनेंस में भी पढ़ा हुआ ना कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो वाला स्टेबल नहीं होता जिसमें चार्ज सेपरेशन हो, वो वाला स्टेबल होता है जिसमें चार्ज सेपरेशन ना के बराबर हो, और इसमें चार्ज सेपरेशन ना के बराबर, ठीक है। जब ये वाली रेजोनेंस हो रही है जिसमें पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं और ये बन रहा है, इसमें तो चार्ज सेपरेशन आ रही है, ठीक है। और चार्ज सेपरेशन आने की वजह से अनस्टेबिलिटी आती है, तो मॉलिक्यूल वैसे इस फॉर्म में स्टेबल नहीं है, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग एजेंट वो इस फॉर्म में स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और जब वो इस फॉर्म में आता है तभी बोलते हैं कि अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करवाएगा, या तो प्लस ई करवाएगा अगर इलेक्ट्रोफाइल हुआ, अगर न्यूक्लियोफाइल हुआ तो माइनस ई इफेक्ट शो करवाएगा। सो दिस वाज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। थर्ड इफेक्ट है आपका रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। हालांकि आपको लग सकता है कि ये भी तो रेजोनेंस इफेक्ट ही है, ठीक है, इसमें भी तो रेजोनेंस हो रही है। इसमें रेजोनेंस के बाद अटैक के बेसिस पे इफेक्ट को डिसाइड किया जा रहा है ना, प्लस ई इफेक्ट होगा कि माइनस ई इफेक्ट, ठीक है। इसके केस में क्या होता है, इसके केस में मॉलिक्यूल के अंदर जो ग्रुप होगा उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा इफेक्ट है। इसकी भी दो टाइप होती हैं, प्लस आर और माइनस आर। पहले इसको मैं पढ़ा देता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले क्या है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सबसे पहले ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है, पहले ये पढ़ा दूं मैं आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जब आपके पास ऐसा हो कि डबल सिंगल डबल, कोई कार्बन कार्बन चेन है जिसमें डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल ऐसे बॉन्ड्स चल रहे हैं, तो इस तरह की जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। ये इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होता है, एक बार अगर रेजोनेंस होनी शुरू हुई तो पूरी चेन में एक रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। जैसे यहां से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए डबल बॉन्ड बनाने के लिए, यहाँ वाले दो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे एज अ लोन पेयर, तो आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका मॉलिक्यूल है वो किस फॉर्म में चला जाएगा, दैट विल फॉर्म दिस। ठीक है। अब आप पूछ सकते हो कि ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? अगर डबल बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो डबल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का था ना, ठीक है। तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना, जब ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी महसूस होगी तो +1 चार्ज ही आएगा, ठीक है। अब आप पूछ सकते हो कि इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आया? इस पाई बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट कर गए हैं, उसकी वजह से क्या होगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का था, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड का, ये तो इस कार्बन का था ना, तो इस कार्बन का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर ये खाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही आएगा। ओके। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर इसका इलेक्ट्रॉन गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गया, तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए इस कार्बन के ऊपर, पर इसके ऊपर पॉजिटिव क्यों नहीं आया? उसका रीजन है कि डबल बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आए हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसका छीन के लाया ना ये, वो इसको मिल जाएगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन गया उसकी तो कॉम्पनसेशन हो गई डबल बॉन्ड बनने पे, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। ऑन दी होल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आएगा, और यही कॉन्जुगेटेड सिस्टम की खासियत होती है, ठीक है। और एग्जांपल कॉन्जुगेटेड सिस्टम का क्या हो सकता है, बेंजीन रिंग भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम का ही एग्जांपल है, ठीक है। बस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होता क्या, बस आपने ये याद रखना है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब है ऑल्टरनेट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। एक एग्जांपल ये हो गई, बेंजीन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। अब वापस आते हैं डेफिनेशन पे रेजोनेंस इफेक्ट की। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम टू द अदर पार्ट creating centers of low and high electron density due to the phenomena of resonance। क्योंकि ये रेजोनेंस ही हुई ना, ये पीछे मैंने रेजोनेंस ही दिखाई ना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंसेज ही होती हैं, ओके। फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस इफेक्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में आर इफेक्ट भी बोलते हैं, और मीजोमेरिक इफेक्ट शॉर्ट फॉर्म में इसको एम इफेक्ट भी बोलते हैं, ओके। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज द एन पाई और पाई पाई कॉन्जुगेशन। एन यहाँ पे क्या डेजिग्नेट कर रहा है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, जिसको लोन पेयर भी बोलते हैं हम, ठीक है। एन इज डेजिग्नेटिंग लोन पेयर, ओके। पाई तो आप समझ गए होगे, पाई जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को डेजिग्नेट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा रेजोनेंस में, जब हमने रेजोनेंस पढ़ा था, इस चैप्टर में भी रेजोनेंस पढ़ाऊंगा मैं एक बार, बट वो अभी बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मेन डिस्कस कर लें इसको। रेजोनेंस में आपको याद होगा कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्लस पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, यही डिस्प्लेस होते हैं। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिस्प्लेस नहीं होते, ओके। या आप कह लो कि सिंगल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं,
दो एटम के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बना होता है वो सिग्मा बॉन्ड से बनता है ना, वो इलेक्ट्रॉन ने डिस्प्लेस हो सकते हैं ड्यूरिंग दी रेजोनेंस। ओके, तो इट मींस रेजोनेंस इफेक्ट हम किसको बोल रहे हैं, ये इफेक्ट ऐसा होगा इफेक्ट जिसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ड्यू टू रेजोनेंस जब होगी तो लो और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले जो है रीजन से जनरेट हो जाएंगे। दैट इफेक्ट विल बी कॉल्ड एज दी रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। इट इज ऑफ टू टाइप्स, प्लस आर माइनस आर। ठीक है, प्लस आर इफेक्ट कब शो होता है और माइनस आर इफेक्ट शो कब होता है? ग्रुप which donates electron to the double bond or to the conjugated system or aromatic system। एरोमेटिक में बेंजीन वाला एग्जांपल बताया ना मैंने कि बेंजीन भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम का ही एक एग्जांपल है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा ग्रुप है, ये जो प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट है ये भी ग्रुप्स के बेसिस पे नेम दिया जाता है। हम कहते हैं कि ये ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करवाएगा कि माइनस आर इफेक्ट शो करवाएगा, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो प्लस आर इफेक्ट कब बोलना है? जब आपका ग्रुप, जिस ग्रुप को आप देख रहे हो कि ये प्लस आर इफेक्ट शो करवाएगा कि माइनस आर, जब आपका ग्रुप विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू द डबल बॉन्ड और टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम और एरोमेटिक सिस्टम। एग्जांपल, ऑल दोज ग्रुप्स which have lone pair on the attached atom। वो सारे ग्रुप जिनके ऊपर ऐसा एटम है, जिनमें ऐसा एटम है जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच होने वाला है और उस एटम के ऊपर लोन पेयर है। जैसे OH ग्रुप में ऑक्सीजन एटम जो होगा यही आपका सिस्टम के साथ अटैच होगा ना, यही आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच होगा। ठीक, तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया गया जितने भी वो सारे ग्रुप जिनपे जो एटम सिस्टम के साथ अटैच होना है उसके ऊपर कम से कम एक लोन पेयर हो, वो वाला ग्रुप जो होता है वो प्लस आर इफेक्ट शो करवाता है। प्लस आर इफेक्ट शो करवाने का मतलब क्या है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस करवाने के लिए। जैसे यहाँ पे ये आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, बट हम इसको डबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते नहीं है क्योंकि कम से कम एक दो बार डबल बॉन्ड तो आए, डबल सिंगल ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो क्लोराइड ग्रुप है ये वाला, ठीक, इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये क्या किया इसने, इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए ये लोन पेयर भेज दिया एक। ठीक है, कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, इसलिए होगा क्या, ये डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, और इस क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। तो रेजोनेंस हुई बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप, और उस रेजोनेंस में इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए, जिसकी वजह से हुआ क्या, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाला रीजन जनरेट हो गया। ओके, तो आप बोलोगे कि ये ग्रुप जो है ये प्लस आर इफेक्ट शो करवा गया। ओके, दिस ग्रुप शोन प्लस आर इफेक्ट। ओके, क्लियर। और वो सारे ग्रुप जिनमें लोन पेयर होता है ऑन दी अटैच्ड एटम, दोज ऑल ग्रुप्स शो प्लस आर इफेक्ट whenever they are combined, whenever they are attached to a conjugated system or simply a double bond, or you can say aromatic system। एरोमेटिक सिस्टम भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम की ही एक टाइप है, बट वैसे इसको अलग से मेंशन कर दिया वो मैंने। नेक्स्ट है माइनस आर इफेक्ट, इसको माइनस एम इफेक्ट भी बोलते हैं। ग्रुप विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डबल बॉन्ड फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड सिस्टम और फ्रॉम द एरोमेटिक सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके ले जाता है because of resonance from the system, that group will be called as the minus r effect showing group। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसकी, रुको। ठीक, जैसे ऑल द ग्रुप्स इन विच, पहले एग्जांपल सुन लो, ये साइनाइड ग्रुप है, इसको शॉर्ट फॉर्म में CN लिखते हैं ना, बट एक्चुअल में साइनाइड ग्रुप ऐसे होता है। तो इस साइनाइड ग्रुप ने क्या किया, इसने अपना कार्बन नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड था उसका एक जो बॉन्ड है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट किए, जिससे कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से इसने क्या किया,
इस डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां बुला लिया डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और यहां से सिंगल बॉन्ड बन गया। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस नाइट्रोजन के ऊपर ऑन दी होल नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में इस नाइट्रोजन के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया बिकॉज ऑफ इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन गया। ओके, क्लियर। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये ट्रिपल था, ये ट्रिपल से डबल हो गया लाइक दिस। ठीक, तो ये ग्रुप ने क्या किया, इस ग्रुप ने इस पूरी चेन से, ये जो डबल बॉन्ड वाला चेन था, इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया। ओके, तो ये ग्रुप क्या कर रहा है, ये माइनस आर इफेक्ट शो करवा रहा है। दिस ग्रुप शोन माइनस आर इफेक्ट। इसने डोनेट तो कुछ नहीं किया इस सिस्टम में, उल्टा विड्रॉ करवा लिया, इसलिए हम बोलेंगे कि इस ग्रुप ने माइनस आर इफेक्ट शो किया। अब कौन से ग्रुप हैं जो माइनस आर इफेक्ट शो करवाते हैं, उनकी कोई पहचान है? हाँ जी है। ऑल द ग्रुप्स इन विच डायरेक्टली अटैच्ड एटम bonded to more electronegative atom via multiple bond। ऐसे ग्रुप, जैसे ये ग्रुप्स हैं, ऐसे ग्रुप्स जिनमें जो एटम सिस्टम के साथ अटैच है, वो एटम आगे किसी ऐसे एटम से अटैच हो जो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और उसके साथ मल्टीपल बॉन्ड से अटैच हो जाए। जैसे यहाँ पे ये ग्रुप है, इस ग्रुप में कार्बन यहां से अटैच होगा ना रिंग, किसी भी सिस्टम के थ्रू, किसी भी सिस्टम में, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, ठीक है, यहाँ पे अटैच होगा, क्लियर। और ये जो कार्बन है वो आगे ऑक्सीजन से अटैच है बाय मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसलिए जब रेजोनेंस होगी तो ये मल्टीपल बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएंगे, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये फिर सिस्टम से इलेक्ट्रॉन मांगेगा जैसे इसने मांगे थे। सिमिलरली साइनाइड, नाइट्रो, COOH। अब आप बोलोगे सर नाइट्रो ग्रुप कैसे, ये कैसे, इसमें तो पता नहीं लग रहा कि ये जो एटम है वो किसी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मल्टीपल बॉन्ड के साथ अटैच है, बताओ इसमें कैसे। अब NO2 ग्रुप में क्या होता है, देखो NO2 ग्रुप को लिखते ऐसे ही है ना, NO2, बट एक्चुअल में NO2 ग्रुप में अगर बॉन्डिंग देखें वो कैसे हो रही होती है, ऐसे ना, ठीक। तो होगा क्या, ये एटम है जो सिस्टम के साथ अटैच होना है, सिस्टम इसके साथ अटैच होना है, ये आगे इस एटम से जुड़ा है ऑक्सीजन, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, क्लियर। तो आपके पास होगा क्या, ये मल्टीपल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होंगे वो ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होंगे, जिससे इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो होगा क्या, ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आर इफेक्ट शो करेगा ना। इनकी एग्जांपल अभी आपको आगे मैं लिख के दिखाता हूँ, और एक दो एग्जांपल और करके दिखाता हूँ। COOH ग्रुप भी माइनस आर इफेक्ट शो करता है, क्यों, इसके लिए भी देख लेते हैं। ये है इसका, ओके। तो इसमें भी वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, कार्बन ये रिंग के साथ जुड़ेगा, ये अपने सिस्टम के साथ जुड़ेगा ना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ, तो ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है। तो ऑब्वियस है इसमें भी वो वाली रेजोनेंस हो सकती है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, कार्बन जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा, जिससे ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने शुरू कर देगा। तो ये ग्रुप भी माइनस आर इफेक्ट शो करवाता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे ये माइनस आर इफेक्ट शो करवाते होते हैं। जैसे मान लो आपका ये रहा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही है ना, दिस इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम जिसमें डबल सिंगल डबल ऐसे आ जाए कंसेक्यूटिव। ओके, क्लियर। अब इसमें आपने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, NO2 ग्रुप लगा दिया, ऐसे नहीं आपको पता लगेगा कि नाइट्रो ग्रुप जो है ये माइनस आर इफेक्ट शो करवाता है, इसका आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। तो इसमें आप देखोगे ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इसको पिंक पेन से बनाते हैं। ये आपका ग्रुप हो गया है ना, दिस इज द ग्रुप, या इसको दिखा लो ऐसे, ठीक। अब होगा क्या, अब जब रेजोनेंस स्टार्ट होगी तो ये डबल बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। जब ऐसा होगा तो नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है। तब ये कार्बन में डेफिशिएंट हो जाएगा, उससे क्या होगा,
ये वाले बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, मतलब ये एक पूरी तरह से चेन रिएक्शन चल पड़ेगी जिसमें रेजोनेंस होनी शुरू हो जाएगी। रेजोनेंस यहाँ से होती होती यहाँ एंड तक जाएगी। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में यही तो खासियत होती है। तो इसमें रेजोनेंस में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो आपके पास इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो कौन सी बनेगी, CH2 CH, यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये वाले नाइट्रोजन में ये सिंगल बॉन्ड, तो ये वाला आपके पास ठीक। तो इट मींस ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ से डबल बॉन्ड हट गया। यहाँ वाले डबल बॉन्ड के ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ गए डबल बॉन्ड बनाने के लिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड नया बन गया, यहाँ वाला हट गया। और ये वाला डबल बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर एक्स्ट्रा आ गया। पहले ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर थे, अब यहाँ पे 3 लोन पेयर है। ओके। और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मैंने क्यों डाला, क्योंकि इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खाया है नाइट्रोजन का, क्योंकि इस डबल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, बट जब दोनों इसके ऊपर शिफ्ट हो गए तो इसने खा लिया ना इसका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का। बट नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी कंप्लीट कैसे हो गई है, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए ना, इसलिए नाइट्रोजन को जो उसका इलेक्ट्रॉन गया था उसको उसकी कंपनसेशन यहाँ से मिल गई है, क्योंकि इन दो इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा ना डबल बॉन्ड में। ठीक। अब आप बोलोगे फिर इसमें तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसका इसको घाटा हुआ ना एक इलेक्ट्रॉन का, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आया, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी इन दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पूरी हो जाएगी। ठीक। अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ, इस वाले कार्बन एटम का, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक। तो इसने क्या किया, इसने माइनस आर इफेक्ट शो किया। ओके, क्लियर। और ये जो पूरी रिंग थी इसको क्या बोलोगे आप, दिस इज दी कॉन्जुगेटेड रिंग, ये आपकी कॉन्जुगेटेड रिंग, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। रिंग नहीं बोलेंगे, रिंग तो बनी नहीं ना, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है। ऐसे ही आपको मैं एक प्लस आर इफेक्ट की एग्जांपल दे देता हूँ, प्लस आर इफेक्ट। ठीक है। प्लस आर इफेक्ट जैसे उसके लिए क्या है, जो एटम जो आपका ग्रुप है उसके ऊपर लोन पेयर होना चाहिए। अब ये ग्रुप अटैच है ये वाले कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ। ठीक है, ये ग्रुप अटैच है, तो होगा क्या, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा, आपके पास ये पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी एक तरह से। ओके। तो अल्टीमेटली इसका जो रेजोनेंस के बाद स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी ओके लाइक दिस। ठीक। तो इस पूरे रेजोनेंस में इस फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ है इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, दैट्स इट। ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये जो ग्रुप है इसने क्या किया, दिस ग्रुप हैड शोन माइन प्लस आर इफेक्ट, इसने प्लस आर इफेक्ट शो किया है क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करवा दिए रेजोनेंस को चलाने के लिए, और इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करवा लिए सिस्टम से रेजोनेंस को करवाने के लिए। सो दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज दी माइनस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप। ठीक है। तो वो ग्रुप जिसमें जो एटम है जो सिस्टम के साथ लगा है वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो आगे थ्रू अ मल्टीपल बॉन्ड, वो माइनस आर इफेक्ट शो करवाता है। और ऐसे ग्रुप जिनमें जो ग्रुप का एटम है जो सिस्टम के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है उसके ऊपर लोन पेयर हो, ठीक, तो ऐसे वाले जो ग्रुप हैं वो आपको प्लस आर इफेक्ट शो करवाते दिखते हैं। तो इसलिए आपके पास ये दो टाइप के इफेक्ट शो होते हैं। ठीक। और रेजोनेंस में नॉन बॉन्डेड और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं, या पाई बॉन्डेड और पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे इस रेजोनेंस में ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं, तो ये जो रेजोनेंस है आप बोलोगे इसमें नॉन बॉन्डिंग और पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, इसको एन पाई रेजोनेंस बोलेंगे। दिस इज एन पाई रेजोनेंस। ओके।
और जिसमें सिर्फ पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हों, जैसे ये वाला पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, ये वाला पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए ना, तो इट इज पाई पाई रेजोनेंस। दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपका था थर्ड इफेक्ट विच इज कॉल्ड एज दी रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट, एंड इट इज ऑल्सो अ परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, ये भी परमानेंट इफेक्ट ही होता है, क्योंकि ये ग्रुप परमानेंटली अटैच हो चुका होगा ना मॉलिक्यूल में। ठीक, वो बात अलग है कि ये प्रेफर इस फॉर्म में रहना पसंद करता है, इस फॉर्म में ये बहुत कम आता है, क्योंकि आपको पता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर में रूल्स फॉर स्टेबिलिटी हमने किए हुए ना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल, तो ये स्टेबल है, तो इसलिए ये इस फॉर्म में रहना ही पसंद करेगा। ठीक है, वो बात लगा, कभी कभी इस फॉर्म में भी आएगा। गॉट इट, दिस इज ऑल्सो अ परमानेंट इफेक्ट। अब लास्ट इफेक्ट है आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, बट ये आज नहीं करेंगे, हम करेंगे ये कल। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।